हुए थे, वो फौज में थे। खैर जन्मदिन की तैयारियां शुरू हुई। अभी केक कटने ही जा रहा था कि कोई छींक दिया। जैसे ही छींका, केक रुक गया कटना। जाहिर सी बात है, छींकते हुए थोड़ी केक काटा जाएगा। लेकिन छींकने के 15-20 सेकंड बाद ही शालिनी जब वापस केक काटने जाने लगी तो शालिनी की दादी ने उसे रोका। दादी ने कहा, रुको रुको, किसी ने छींक दिया तो अपशकुन हो जाता है, अभी रुक कर केक काटना। रमन, प्रवीण और चेतन फिर एक दूसरे को देखने लगे कि देखो ये भी अपशकुन हो गया। उन्होंने सोचा चलो शालिनी के मामा से पूछा जाएगा कि आखिर ये अपशकुन क्या है भाई। जब केक कट गया, सब लोग केक खा चुके, तब वे तीनों आराम से शालिनी के मामा के पास बैठे और उन्होंने अपनी बात उन्हें बताई कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हो जाती हैं तो कहा जाता है कि अपशकुन है, और फिर कभी कोई आगे नहीं जाता तो कभी कोई कहता है दिन खराब होगा। इसका क्या उपाय है? शालिनी के मामा हंसे। उन्होंने कहा कि जिन चीजों को हम अपशकुन कहते हैं वास्तव में वे हमारा वहम है। छींक तो एलर्जी की वजह से आ जाती है कि नहीं? गीदड़ तो ठंड से भी चिल्ला सकता है, रो सकता है। बिल्ली है, उससे कहीं जाना होता है, वो तो कहीं से भी जा सकती है। इसलिए जब रास्ते में एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगी तो किसी न किसी का रास्ता तो कटेगा ही। वास्तव में बिल्ली के रास्ता काटने से अपशकुन होना, छींकने से अपशकुन होना, गीदड़ के रोने से अपशकुन होना, ये सब हमारे वहम है और हमें इन वहम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। चीजों को हमें वैज्ञानिक तरीके से सोचना चाहिए। ये बातें हो ही रही थी कि तब तक दरवाजे पर खड़ी दादी के ऊपर छिपकली गिर गई। दादी जोर से चिल्लाई, सब उधर देखने लगे। प्रवीण ने कहा, लग रहा है ये छिपकली भी हमें बताने आई थी कि छिपकली का गिरना भी अपशकुन नहीं होता, हमारा वहम होता है कि कोई अपशकुन हो गया। हाँ, छिपकली गिर गई ऊपर तो थोड़ी सफाई की जरूरत तो है ही, नहा लेने में कोई बुराई नहीं, लेकिन वहम को छोड़ने की जरूरत जरूर है।